हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को फिर से स्वागत है। और हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में जो कि प्रीवियस ईयर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एज ए रिवीजन के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के जीडी का प्रीवियस ईयर, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जीके जीएस का प्रश्न है जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीएल के लिए भी, सीपीयू के लिए, सीएचएसएल, एमटीएस, एलडीसी, स्टेट पीसीएस, है ना, रेलवे, जिसमें भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें देखिए पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शीत रक्त होते हैं ना, जैसे कोल्ड ब्लडेड प्राणी, तो इसमें कोल्ड ब्लडेड प्राणी कौन नहीं है? तो शार्क है, दूसरा मगरमच्छ है, तीसरा खरगोश है, और चौथा मेंढक है। इसमें देखिएगा खरगोश, वह खरगोश है ना, वह कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल खरगोश राइट आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना स्टेब्लिश हुआ कब? 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में इनमें से किस राज्य में वन शहीदों का स्मारक यानी फॉरेस्ट मटेरियल मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे फॉरेस्ट मटेरियल, कहाँ पे है मेमोरियल, ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कब? नवंबर 2020 में। किस भारतीय अभियंता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? तो यह सोनू सूद को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? सोनू सूद को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर है, और इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न को कि किस देश ने जो लूनर है ना, लूनर ऑर्बिट यानी चंद्र कक्षा में अपने पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया है? तो वो चीन है। ठीक है ना, चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, सांकेतिक जीडीपी और नॉर्मल जीडीपी, या इसको फिर और से कर सकता है रियल जीडीपी से। ठीक है, नेक्स्ट है पर्व। भारत के जो प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार है छठ पूजा, आप सभी जानते हैं छठ पूजा जो फेमस है वह सूर्य देवता को समर्पित करता है, और ज़्यादा अगर फेमस अगर पूछा जाए राज्य तो वो बिहार कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है लॉसेस लाइफ टाउट मी अनोइंग। ठीक है ना। तो इसका जो पुस्तक के जो लेखक है ना वह कौन है? तो अनुपम खेर है। कौन है? अनुपम खेर। नेक्स्ट है किसने 2020 में नीटो मेंस ATP टूर फाइनल जीता? तो वह जीता है आपका डेनियल मेहवेदेव। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो केरल का है। ठीक है। दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा हुई थी, कहा जाता है कि जब वो भारत के शासन और प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य में नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया था। तो वह डेट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो नर्मदा है। नेक्स्ट है क्रिकेटों में से किसे ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा। इनमें से किसे नवंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह सेनापति क्रिस गोपाल कृष्ण को। क्षेत्र के विशेष की संस्कृति, पर्यटन और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है सांची में स्थित बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार के विशाल स्तूप यानी ग्रेट स्तूपा भी कहा जाता है, यह भारत सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो सांची जो जिले साइसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कबिनी नदी इनमें से किस नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कबिनी नदी कावेरी की सहायक नदी है। कौन सी पुस्तक वानभट्ट द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित्रम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे भारत के रॉकेट तकनीकी का अंगुआ कहा जाता है ना? तो पिनियर रॉकेट टेक्नोलॉजी का जो अगर श्रेय दिया जाता है तो टीपू सुल्तान को। किसको? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो वह स्टेपिज है। और सबसे अगर लंबी हड्डी पूछेगा तो जांग की हड्डी, आप जानते हैं सब, फीमर। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के समान नागरिकता संहिता का प्रावधान है? तो वह भाग 4 में हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 में हो जाएगा। ठीक है ना।
जो कि 36 से 51 देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें नेक्स्ट देखिएगा कि भारत की किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं है। तो इसमें जो डल झील है ना, डल झील को नहीं शामिल किया गया, बाकी चिल्का झील हो गया, लोकटक हो गया, कीडम हो गया, ये सभी शामिल है। इनमें से कौन सा संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में से अन्य और OBC 27 आरक्षण प्रदान करता है? तो वह 93वीं अमेंडमेंट के द्वारा। 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा वो लाल किला दिल्ली में। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग एज ए रिवीजन के रूप में देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।